हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर एग्जामिनेशन पर्पस। तो कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशन एग्जामिनेशन में आता ही है कि कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन करो। तो इंडिया, पाकिस्तान है, यूएसए, यूके, रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब कुछ के फीचर्स आपको हर कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेंगे। अब जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, ये पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है। कहाँ से आई? यूके से ली गई। ठीक है। अब जैसे फेडरल सिस्टम है, ये यूएसए से लिया गया। ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कहाँ से लिया गया? वो यूएसए से लिया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई? फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए? ये सारी चीज़ें हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में, इंडिया के भी हैं, पाकिस्तान के भी हैं। इनके सोर्सेज आपको पता होने चाहिए कि कौन सा कहाँ से सोर्स लिया गया, नंबर 1। और कुछ बेसिक फीचर्स जो एक से हैं। अब जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक नेचर है, ये सेम है डेमोक्रेसीज़ में, जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज़ हैं। और स्पेशली इंडिया पाकिस्तान की हम बात करें यहाँ पर, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और यहाँ पर इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, सिंगल सिटीजनशिप है। और इसके साथ ही साथ अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोसेस है, स्पेसिफाइड है। और सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि हम बता चुके हैं। और फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के अलावा जो है बेसिक रिट्स हैं, जैसे हैबीस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्टियोरी है, प्रोहिबिशन है। ये आपको इंडिया पाकिस्तान दोनों में मिलेंगी कंपैरेटिव अगर आप स्टडी करो। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन है, इंडिया में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है। इलेक्शन कमीशन है इंडिया में इंडिपेंडेंट। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, सीएजी, जो कि ऑडिट करता है जो अकाउंट्स हैं गवर्नमेंट के और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के। और इमरजेंसी फीचर्स हैं, इमरजेंसी प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेंडमेंट प्रोसीजर है। इसके साथ ही साथ शेड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं। और अगर हम बात करें तो अमेंडमेंट्स की हिस्ट्री भी है अपनी। पाकिस्तान में लगभग 25 अमेंडमेंट हो चुके हैं और इंडिया में भी 105 106 अमेंडमेंट अब तक हो चुके हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। तो ये बेसिक फीचर सब सेम है। इंडिया में स्पेशलिटी क्या है, जो यूनिक फीचर है वो ये है कि हमारे यहाँ 3 सिस्टम ऑफ लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। पाकिस्तान में यूनियन लिस्ट है जिसको फेडरल लिस्ट बोलते हैं, और प्रोविंशियल लिस्ट है जिसको स्टेट लिस्ट कहा जा सकता है। तो ये डिफरेंस है। फिर हिंदुस्तान की एक और यूनिकनेस यहाँ पर है कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट का भी जो है वो रेफरेंस है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, लेकिन अमेंडमेंट के बाद आया 92 93 में। तो लोकल बॉडीज़ का अपना एक शेड्यूल भी है, उनके स्पेसिफाइड आइटम्स भी हैं और उनका जो है फंडिंग भी जो है वो स्पेसिफाइड है। स्टेट का जो 3rd लेयर है, पहली यूनियन लेयर, दूसरी स्टेट लेयर, तीसरी लोकल गवर्नमेंट की जो लेयर है। ठीक है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है जो कि बताता है कि कितना लोकल बॉडीज़ को फंड एलोकेट करना है। तो ये कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो कि आपको मिलेंगे और कंपैरिजन में आपको बहुत आसानी होगी कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है। इसके साथ ही साथ हम और डिस्कस करते रहेंगे। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा जो हमने मेन इंट्रोडक्शन दिया, और आगे हम थोड़ा सा और स्पेसिफिक डिस्कशन करेंगे और बहुत ही जल्दी जो है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कंपैरिजन करना है। थैंक यू।